मुंबई में कोरोना काल के नियमों के बीच छठ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद मुंबई में छठ व्रतियों के लिए राहत भरा एक मैसेज उस वक्त आया जब मैदान में कृत्रिम तालाब बनाकर छठ महापर्व मनाने की अनुमति मुंबई महानगर पालिका ने दी। इस दौरान मुंबई के अलग अलग इलाके में लोग मैदान में पानी के टैंक बनाकर छठ व्रतियों के लिए सूर्य अर्घ्य देने का आयोजन किया गया। तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मैदान में जाने से पहले लोगों के टेम्परेचर को चेक किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों के एक पैनल को भी वहां पर तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए चीज़ें दुरुस्त रहें। और यही कुछ देखने को मिला। महाराष्ट्र में मैदानों में कृत्रिम टैंक बनाए गए और ये तालाब एकाएक बनाकर यहाँ पर छठ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, कोरोना काल में जो तस्वीरें सामने आई वो काबिल तारीफ और व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की गई जिससे कि छठ व्रतियों के जो आस्था है वो भी लगातार बची रहे और कोरोना के जो नियम है वो भी न टूटे। जी सुनील, देखिए, छठ महापर्व जो है एक ऐसा पर्व है जिसमें बिना पंडित के पूजा की जाती है। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए छठ पूजा के लिए जो है समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे या बाहर किसी भी तरह से अनुमति नहीं दी थी, उसको लेकर छठ के जो है भक्त हैं वो कहीं न कहीं असमंजस में थे कि आखिरकार मुंबई में जो छठ पूजा कैसे की जाएगी। इसको देखते हुए तमाम तरह के कवायद लगा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में भी आवाज उठने लगी थी कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कहीं न कहीं इस छठ पूजा के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से अचानक महाराष्ट्र सरकार में आनन फानन में जो है मुंबई करों के लिए जो है छठ पूजा का आयोजन करने का अनुमति दे दिया, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन बताई वो उसका पालन करना बेहद जरूरी था। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि आप जो है मैदान में जो है कृत्रिम तालाब बनाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी हो कि जिस तरह से कोरोना काल की गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। गाइडलाइन में ये बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। बिना मास्क के किसी भी प्रवेश को वर्जित रखा जाएगा। जो पॉन्ड बनाएगा, जो तालाब बनाया जाएगा वो कम से कम 2 गज की दूरी हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम छठ के आयोजकों ने इस तरह का आयोजन किया और आयोजन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग इकट्ठा ना हो और लोगों की पूजा भी काफी अच्छी और बेहतर तरीके से हो जाए। इसी को देखते हुए तमाम जो संस्थाएं हैं वो लगातार जो 24 घंटे काम की और जगह जगह जो कृत्रिम तालाब बनाया गया। कहीं कहीं लोगों ने ये भी किया है कि एक छोटे छोटे जो टब होते हैं उसमें भी खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि जो लंबी टैंक होती है उनको लाकर कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें लोग जो है भक्तों ने माँ छठ मैया का जो है पूजा अर्चन किया। सुनील, सत्यप्रकाश, ये सरकार के आदेश पर बीएमसी की ओर से ये व्यवस्थाएं की गई थी। देखिए, बीएमसी ने जो गाइडलाइन जारी किया था, गाइडलाइन में ये बताया गया था कि आप जो है मैदान में या अपने घरों में ही, बेहद यही होगा कि आप अपने घरों में ही छठ मैया का पूजा करें। ऐसे में लोग अपने घर में तो कर लेते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनके, हालांकि मुंबई में घर काफी छोटे होते हैं, ऐसे में जगह नहीं रहती, गली मोहल्ले रहते हैं तो वहां जगह नहीं रहती। ऐसे में यहाँ के स्थानीय नेता कहें या जो धर्म के रक्षक हैं वो लगातार इस तरह की सेवा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने एक टैंक बनाया और टैंक में लोगों को जो है पूजा अर्चना करने की व्यवस्था की। हम पूरे मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की गई। किसी ने टब रख के किया, किसी ने कृत्रिम तालाब बनाया, किसी ने जो है लोखंड का जो है तालाब बनाकर जो है लोगों के सामने रखा। मंदिर के सामने भी जो खड्डे खोदकर वहां भी बनाया गया जिससे लोगों की किसी तरह की पूजा अर्चना में कोई तकलीफ नहीं हो, बाधा ना हो। हालांकि ये जो पर्व है पानी में खड़े होकर भी सूर्य भगवान को अर्घ देने की प्रथा है। ऐसे में इस प्रथा को कायम रखने के लिए इस तरह का आयोजन करना बेहद जो है चिंताजनक था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने किया वो बेहद जरूरी था और बेहद तरीके से भी किया। लेकिन इस पूरे मामले में मनपा ने भी कहीं कहीं अहम भूमिका निभाई। मनपा ने हर जो पंडाल के बाहर एक कोरोना पैनल के डॉक्टर को और एक एम्बुलेंस की तैयारी के लिए वहां स्थान पर रखा, जिससे किसी तरह की कोई अगर इस तरह की जानकारी आती है तो उनको तुरंत इलाज किया जा सके। क्योंकि ये इसलिए भी अहम हो जाता है सत्यप्रकाश, देखिए कोरोना के एकाएक मामले बढ़ रहे हैं
और जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता जा रहा है, नवंबर और दिसंबर के माह के करीब जो स्थितियां बन रही हैं वो बेहद विकराल हैं, चिंताएं बढ़ा रही हैं। फिर देश भर के अलग अलग राज्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है कोविड के आंकड़ों में। ऐसे में ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि कोरोना काल के बीच अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि छठ पर्व भी मनाया गया और छठ व्रतियों ने सरकार को लेकर ये जरूर कहा होगा कि पहले जो असमंजस की स्थिति थी, जो भ्रम था, वो बाद में दूर हुआ और सभी ने बखूबी छठ पूजा की है। लेकिन जाहिर सी बात है ये इस तरह की जो स्थिति बनी थी सत्य प्रकाश, और जो सियासी गलियारों में ये आप भी बता रहे हैं कि इस तरह की नौबत आ गई थी कि छठ पर्व के खिलाफ है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन बाद में जो ये सारी एकाएक जो व्यवस्थाएं की गई, क्या माना जाए कि जब सरकार घिरी इस तरीके के मामलों को लेकर, क्योंकि पहले सीधे तौर पर मना कर दिया गया था कि घर में रहकर ही छठ पर्व मनाएंगे, लेकिन बाद में ये फैसला देना ये इस लिहाज से भी अहम हो जाता है कि जब सवाल उठने लगे कि आप बाकी राज्य जो है अनुमति दे रहे हैं, महाराष्ट्र क्यों नहीं अनुमति दे रहा, इसलिए ये अनुमति दी गई। देखिए सुनील, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और लोग परेशान है, उसका असर अब मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में धीरे धीरे जो है कोरोना का जो संक्रमण वो बढ़ता रहा है। आने वाले दिनों में अगर पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिनों में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार पहले से तय कर चुकी थी कि इस बार जो है छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में असर देखा गया उसका असर मुंबई में हुआ और मुंबई महानगर पालिका ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर ली। लेकिन जब ये पता लगा कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और जो है विकराल रूप ले सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपने पैर पीछे खींचे और छठ महापर्व को मनाने की जो अनुमति बाहर जाहिर तौर पर देनी थी बाहर, उसको मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उसके लिए उन्होंने मना किया और एक गाइडलाइन जारी किया कि लोग अपने अपने घरों में ही जो छठ पर्व को मनाए। लेकिन इसको चुनौती मानते हुए तमाम लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हुए इस पर्व को जो है व्यवस्थित मनाया और कोरोना काल को जो संक्रमण था उसको भी दूर दराज रखे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।